भारत के विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के संदर्भ में, जिसमें कि वो ब्रिटेन की और मालदीव्स की यात्रा कर रहे हैं, अपने बयान में ये स्पष्ट रूप से बताया है कि भारत और ब्रिटेन के जो आर्थिक संबंध हैं वो लगातार प्रगाढ़ और मजबूत हो रहे हैं, गहरे हो रहे हैं। वर्ष 2023-2024 में भारत और ब्रिटेन का जो द्विपक्षीय व्यापार था वो $55 बिलियन का रहा है और दोनों ही देशों के बीच में एक गहरी आर्थिक सहभागिता देखी जा रही है। ब्रिटेन भारत में छठा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है और ये जो ब्रिटेन का इन्वेस्टमेंट है वो $36 बिलियन तक का है और भारत भी ब्रिटेन में एक बड़ा एफडीआई इन्वेस्टर है और भारत के जो ब्रिटेन में एफडीआई इन्वेस्टमेंट की जो वॉल्यूम है वो $20 बिलियन तक की है। साथ ही साथ भारत और ब्रिटेन के बीच में जो रक्षा का जो सहयोग है वो लगातार बढ़ रहा है। डिफेंस ट्रेड भी दोनों देशों के बीच में निसंदेह बढ़ रहा है। तीनों जो सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना, दोनों ही देशों के बीच की आपस में संयुक्त अभ्यास लगातार करती हैं और जाहिर है कि भारत इंडो पैसिफिक रीजन का एक बेहद महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र होने के नाते ब्रिटेन भारत की उपयोगिता को समझता है और भारत के साथ रणनीतिक भागीदारी के महत्व को समझता है और उस लिहाज से ब्रिटेन अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अनुसार भी भारत के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है। तो इसमें ये कोई दो राय नहीं है कि भारत और ब्रिटेन के चाहे वो आर्थिक संबंध हो, चाहे वो सामरिक संबंध हो, वो लगातार प्रगाढ़ और मजबूत हो रहे हैं। ब्रिटेन और भारत के बीच के जो परंपरागत संबंध हैं वो जाहिर है कि उनका आधार हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित, साझा अवसर तथा साझा चुनौतियां हैं और एक ऐसे वैश्विक परिवेश में कि जहां पर आर्थिक अनिश्चितता भी देखी जा रही है, सामरिक अनिश्चितता भी देखी जा रही है, ऐसे में भारत और ब्रिटेन का अपने संबंधों को गहरा करना, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करना जाहिर है कि पूरे विश्व के लिए एक सकारात्मक संदेश भी देता है और ये इस बात को दर्शाता है कि अनेक आर्थिक जो विषय हैं उस पर सहमतियां बनाई जा सकती हैं और आर्थिक विषयों पर सहमतियों को बना करके एक विन विन सिचुएशन को पैदा करने की आवश्यकता है। जाहिर है कि भारत वर्तमान समय में अमेरिका के साथ भी एक ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहा है जिसमें कि अभी भी कुछ अवरोध बना हुआ है। तो ये जो भारत और ब्रिटेन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है, ये अन्य देशों को भी इस बात के लिए इनकरेज करेगा कि वो भी अपने निगोशिएशंस को सकारात्मक रूप से अगर करते हैं तो ऐसे में एक विन विन सिचुएशन पैदा हो सकती है और ट्रेड डील अन्य राष्ट्रों के साथ भी, अमेरिका के साथ भी कंक्लूड की जा सकती है। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में ये जो इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, इसका एक बड़ा महत्व हर एक लिहाज से है, द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से तो है ही और ये पूरे विश्व में भी एक सकारात्मक संदेश देने का ही कार्य करेगा। जी, भारत के विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान इस बात को भी स्पष्ट रूप से बताया कि भारत ब्रिटेन के साथ खालिस्तानी आतंकवादियों, अतिवादियों के संदर्भ में भी अपनी चिंताओं को रेज करेगा। भारत पहले भी ब्रिटेन की सरकार को इस बात को अवगत कराता रहा है, इंटेलिजेंस भी शेयर करता रहा है कि किस तरीके से जो खालिस्तानी आतंकी और अतिवादी ब्रिटेन की जो धरती का दुरुपयोग एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए करते रहे हैं और वर्तमान समय में भी ये जो गतिविधियां हैं वो ब्रिटेन की धरती पर चल रही हैं और जिसको कि लेकर के भारत की सरकार के द्वारा और स्वयं अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की स्टामर से मिलेंगे तो उसमें ये मुद्दा भी अवश्य उठाएंगे और आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है वो आतंकवाद और अतिवाद के संदर्भ में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है और चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अन्य कोई जगह हो, जहां कहीं से भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने की रिपोर्ट्स आती हैं, इंटेलिजेंस आती है, भारत सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त स्टेप्स उठाती है और भारत की सरकार जाहिर है कि अपने जो मित्र राष्ट्रों के साथ लगातार इस संदर्भ में संपर्क में भी रहती है और ब्रिटेन के साथ भी भारत ने इस मुद्दे को पहले भी उठाया है जिसे कि श्री विक्रम मिस्री के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि ऐसी जो इंडिविजुअल्स, ऐसी जो
बॉडीज जो कि ब्रिटेन में मौजूद हैं वो किस तरीके से भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की साजिशें रच रही हैं। इस विषय में भारत अपनी चिंता उठाता रहा है और भारत जाहिर है कि इस यात्रा के दौरान भी इस विषय को निसंदेह उठाएगा और भारत ये अपेक्षा करेगा कि ब्रिटेन की सरकार ऐसे एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने वाले जो खालिस्तानी अतिवादी आतंकी तत्व हैं उनके खिलाफ वो सख्त से सख्त कार्रवाई करके दिखाए। और यदि ब्रिटेन की सरकार ऐसा करती है तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच के जो काउंटर टेररिज्म और काउंटर एक्सट्रीमिज्म की स्ट्रेटजीज हैं उसको साझा रूप से आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा और दोनों देशों के संबंधों को गहरा बनाएगा। और ये ब्रिटेन के अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है कि ब्रिटेन ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर जो कि अतिवाद और आतंकवाद का रास्ता चुना है जिन्होंने और जो ऐसे रास्तों पर चलते हैं उनके खिलाफ यदि ब्रिटेन भी कार्रवाई करके दिखाता है तो ये उसके अपने राष्ट्र के लिए भी अच्छा होगा। इस बात को भी भारत समय समय पर कहता रहा है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।